तो जट्ठे शू भी लड़सी नहीं 2-3 लाख के बीच में जीत सी। मैंने तो सुना है राजसमंद से लड़ेंगे और इसको कहीं भी राजस्थान की 25 सीटें हैं कहीं से लड़ा देना जीतेंगे। 4 बार तो राहुल जी के पिताजी रहे हैं और 2 बार ये रह गए, तो इसकी सीट पर तो वो लड़ेंगे ही नहीं। क्यों लड़ेंगे इसकी सीट पर, विरोधाभास क्यों करेंगे? पार्टी तो दोनों की एक है, उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, और सिर्फ तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी बंगन मेरी छाछ आ बात हम के पड़ी है। अरे देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए। नमस्कार, राम राम। फिर स्वागत है अपने चैनल मीडिया 4x4 के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मौजूद हूँ पंडरेऊ टिब्बा गांव के अंदर और एक घर के अंदर मौजूद हूँ। अठे एक ताईजी जी का चलेड़ा है, उम्र दराज हा जद करके अठे यहाँ का एक मौकान भी होगी। और अठे जी का अपने तारानगर राजनीति का सबसे बड़ा नेता चर्चित चेहरा है जी का फिर मौजूद है। आऊँ जान स्या के तरीका का माहौल अब बन सी, और अब भी है जी की भारत रत्न पर भी यहाँ पर चर्चा करांगा। तो नया हो तो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम बाबर साहब। राम राम भैया, राम राम। अब भी जी हाँ आपने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने भारत सरकार है जी को भारत रत्न दियो है, बैं पर थारी की प्रतिक्रिया फिलहाल? यूँ है पत्रकार महोदय कि मैं सन 1990 पहली लोक दल में करता हूँ और हमारे किसानों के किसानी का जो काम करते थे 36 कौम के लोग, उनके नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। और वो चाहे किसी भी दल में क्यों न रहे हों, लेकिन हमारे नेता थे किसके? किसानों के। उसमें कोई वो जाट थे इसलिए नहीं, इसलिए कि वो किसानी की बात करते थे। और उन्होंने कहा था कि गांव के विकास का, देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर निकलता है। जी जी। छोटी बात नहीं थी। और वो 2000 में जन्मे, 1902 में जन्मे, और ता जिंदगी जब उन्होंने 23 में ला कर ली, उसके बाद में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। और उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में जो भी भारत के लिए, चाहे नमक आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन क्यों होने, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वो आज़ादी से पहले भी यूपी की विधानसभा के मेंबर बन गए थे। अच्छा। और उन्होंने उस वक्त भी एक बिल पेश कर दिया था कि किसान के साथ गवर्नमेंट की तरफ से अन्याय होता है, वो अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। और उसी बिल को पास कराने की एवज में वो भारत सरकार में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। ठीक है, उनको विश्वास मत तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो 18 जुलाई से लेकर के और 19 जनवरी तक रहे, 6 महीने तक। लेकिन उस पर कोई छींटाकिशी नहीं हुई और वो सच्चे कांग्रेसी थे। आज जो इस देश का प्रधानमंत्री है, मुझे पता नहीं ये उनके स्वयं की देन है या उनके भाग्य की देन है। आज से 5 दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी को और कर्पूरी जी ठाकुर को दिया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जिससे एक छोटे से नाई के परिवार में, घर में जन्मे हुए आदमी को, और जो भारत ने जो सबसे बड़े वो क्षेत्र था ना, बिहार कमजोर है, उसका नेता था। और वहाँ 36% लोग हैं ओबीसी के और कमजोर वर्ग के। उसको उसने उस वक्त वो मुख्यमंत्री बनाया था। उसको भारत सरकार ने क्या दिया? भारत रत्न से बड़ी कोई उपाधि नहीं है। और स्वतंत्र भारत में भारत रत्न से वो बड़ा और हो ही क्या सकता है। उसके बाद में जो आज सांप्रदायिक भी कह रही है कांग्रेस, लेकिन मैं सांप्रदायिक नहीं मानूंगा। उस वक्त की भावना थी लोगों, उन्होंने घर घर से ईंट मंगा करके, घर घर से एक मेख मंगा करके, घर घर से 1 रुपया मंगा करके और रथ यात्रा निकाली। और आज वो जो भव्य मंदिर बना है, भाजपा ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया है, उसकी देन अगर किसी को है सबसे ज़्यादा, तो उस वक्त के उस शेर को है जो आज भी जिंदे हैं, 98 साल के हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को है, उसको दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बाबर साहब जी हाँ, एक प्रश्न भी उठ गया है कि जी हाँ भारत रत्न मिलो है, 2-3 जी का महान लोग है, बन मिले है 5 आदमियों को, ठीक है, लेकिन अपोजिट जी की पार्टी है, एक आरोप लगा रही मेरे है। बात हो जाने दो। जी। अब रही बात कि कल भारत रत्न की उपाधि 3 आदमियों को और दी गई, जो तीनों का स्वर्गवास हो चुका है।
अच्छा अच्छा 2 पहले दी, उनमें एक जीवित है। अच्छा 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 आज तक 51 आदमियों को ये पुरस्कार मिला है अच्छा अच्छा भारत आज़ाद होने के बाद में। 51 को मिला और देश की आबादी 1.40 करोड़, हाँ 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 तो कोई छोटी बात थोड़ी है। अब रही बात थोड़ी सी नो भैया, अब रही बात है चौधरी चरण सिंह को दिया गया प्रथम चरण सिंह जी, 2 नंबर पर दिया गया उसको जो कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर को पहले दे दिया गया 5-6 दिन पहले। जी जी एक दिया गया जो रामास्वामी है ना, इस देश में संकट आ गया था खाद्यान्न का, उस वक्त के वो थे स्वामीनाथन स्वामीनाथन है, उनको दिया है। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उसने इस देश में हरित क्रांति लाने के लिए, इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। अच्छा अच्छा इंदिरा गांधी जब ऑस्ट्रेलिया से गेहूं लाने के लिए गई तो उसको नीचा देखना पड़ा। अच्छा अच्छा उसने अपने समस्त मंत्रिमंडल को और जितने भी बड़े वैज्ञानिक थे उनको बुलाकर कहा कि आज देश भूख से प्रताड़ित है और मुझे ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा राष्ट्र है, उसके सामने हाथ बढ़ाने पड़े और मुझे कुछ नीचा भी देखना पड़ा है। तो क्यों नहीं इस देश में अन्न की पैदावार बढ़ाई जाए। तो चाहे जैसे भी स्वामी जी ने ऐसा प्रयास शुरुआत किया, वहाँ करी। हाँ, तो उसकी वजह से आज भारत है वो खाद्य के अंदर आत्मनिर्भर भारत है। अच्छा 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 दूसरी बात ये लीजिए कि किसी देश को हम दे रहे हैं और 80 करोड़ जनता को 5 किलो, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूँ ये सरकार दे रही है। नहीं तो पहले सड़ जाता था, गल जाता था, समुद्रों में डाल देते थे, लेकिन ये नहीं होने दिया इसने। जी जी आज वो सबके पेट में जा रहा है। तीसरी बात है, चाहे मैं पार्टी किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन जो 80 से 90 तक का जो दशक था, 90 वो बने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव, जी जी उन्होंने इस देश की मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए, मनमोहन सिंह जी थे उनके वित्त मंत्री, और इन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और इसकी इस प्रकार से बेइज्जती की गई कि जब वो मर गए तो दिल्ली के राजघाट में उसको जगह नहीं दी गई, एक चबूतरे पर रखा गया, के लिए कभी नहीं आएगा। क्योंकि किसान की कभी की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना रही हो, किसान के प्रति इनकी भावना जो भी सरकारी आई हैं उनकी भावना अच्छी नहीं रहती। तो मैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया उससे और ही ज़्यादा, और देश में जो हरित क्रांति लाने के लिए स्वामीनाथन को दिया गया उसके लिए, और देश का जो प्रधानमंत्री रहा और उस वक्त जो वो प्रधानमंत्री बने थे नरसिंह राव, देश की स्थिति डामाडोल हो गई थी, उसको उसने पटरी पर लाने के लिए, उसी की देन है कि आज हम हैं अपने आप, नहीं तो हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ती थी, उसी की देन है। और आज हमारे मोदी जी ने जो इन 5 आदमियों को ये भारत रत्न दे करके जो काम किया है, उसके लिए चाहे विपक्ष कुछ भी क्यों न कहे, उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, और सिर्फ तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी बंगन मेरी छाछ, बात हम के पड़ी है, ये कर देते। मौका मिला था, चौधरी चरण सिंह का परिवार तो इनके साथ भी रहा था, जो अलायंस था इसका बेटा उनके साथ था, तो उस वक्त दे देते। उस विपक्ष का एक आरोप भी है कि चुनाव को साधने के लिए, देखो जो लोकसभा के चुनाव है उनको देखो आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ये भाभी जी 90 साल की होके मरी है, तो यहाँ बैठने का उद्देश्य, अगर हम काम खेत का करते होंगे तो इनके घर 50 आदमी बैठेंगे कि कोई तो पर्व या उत्सव जो भी होगा उसी में तो एक जगह बैठेंगे। इनको मौका नहीं मिला था। अरे देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए, ये बात नहीं मानते क्या आप? अच्छा 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 सही है। तो कितना बड़ा काम किया है। मैं तो इस देश के 40% किसान का काम करते हैं, कमजोर लोग, वैसे 66% हैं, लेकिन उनके लिए एक सौभाग्य मानता हूँ। लोगों को तो पता नहीं है, पहले अंग्रेजों के टाइम में अगर कोई उपाधि दे देते, कौन, ये जो हमारी उस वक्त की रियासत होती थी, तो जेलदार, नंबरदार और विश्वेदार और हिज हाइनेस, तो उसके लिए भी ऐसे गुणगान किया करते थे जिसकी हद नहीं। अरे इस देश के आज तक के जितने भी आदमी हुए हैं उसमें 50-51 आदमियों का ही चयन हुआ, उसका इसका मतलब तो ये तो हुआ ही कि वो खरा सोना नहीं है, वो कुंदन है। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ, और मैं तो शाम को हमारे घर में खुशी भी मनाऊंगा इस बात की। तो बड़ी भारी खुशी है, और वो विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। और जो ये दिया गया है ना,
5 आदमियों को जी जी। 40 से और 50 सीटें ज़्यादा आएंगी। अच्छा अच्छा। जो पहले इनका कितना आइडिया था वो मुझे पता नहीं, उसके बाद कल से के आप उसको 50 और बढ़ा लो। अच्छा, समीकरण चेंज हो गया। बिल्कुल हो गया, इसमें क्या शक है। बाबर साहब 50 साल की राजनीति रही है, काल जी को बजट पेश हुए है, मैं की तो लाभ मानो देखो राजस्थान की जनता उसमें ये है कि ये लेखा अनुदान पेश हुआ है, बजट नहीं हुआ है। जी जी। लेकिन हमारे बुड्ढों के लिए तो 150 रुपये, 60 साल से ऊपर है उनको, 80 साल से नीचे उनके लिए तो 150 रुपये बढ़ाया पर साल बढ़ा दिए। अच्छा अच्छा। और खाद्यान्न जो भारत सरकार दे रही है वो है ही 5 किलो। और जो हमारी किसान को सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री 6,000 दिया करते थे, उसको 8,000 कर दिए हैं। और हमारा जो हमारी उम्र के लोग, हम यहाँ 15-20 तो बैठे ही हैं, उनका किराया 50% कर दिया। रोडवेज में हम जाएंगे, हमारे पास किराया नहीं होता था तो कंडक्टर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। 2 रुपये में, 3 रुपये में भी हम तारनगर चले जाएंगे। तो करा तो है ही। अब रही नौकरियों के लिए 70,000 की कही है, जब कर देंगे उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बार तो होते ही कुछ होता नहीं। और अब इनके पास जो ही इनको सीट मिलते के साथ बिगल बुझ गया ऊपर वाले चुनाव का। तो पहले अब सारे के सारे उसमें हैं, और उसके बाद में जो जुलाई में पेश होगा उस वक्त सही हालात का। और एक और बताऊं, गाँव में जो लोग पशुधन रखते हैं, जी जी। डेयरी लगाना चाहें या 3-4 भैंस या गाय लाना चाहें, तो उसके लिए 1 लाख रुपए कर दिए बिना ब्याज। बिना ब्याज तो ये छोटी बात है। 1 लाख का 2,000 रुपये हुए हैं, जब 75 रुपया रोज का हो गया, एक घर का 2 गालियाँ 40-40 हज़ार की आमदनी तो बढ़ेगी को नहीं। तो किसान के लिए ये पार्टी अच्छी है, अच्छी सोच रखती है। और लोग समझ नहीं रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, वो तो चलता है और चलता रहेगा। लेकिन बजट में भी कहीं भी किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है, चाहे SC ST हो उनके लिए कर दिया, महिलाएं हैं उनके लिए कर दिया। कौन सा वर्ग रह गया? कर्मचारियों के लिए कर दिया। और बोलो क्या चाहें। और रोडवेज के लिए कर दिया, 1,000 बस नहीं खरीदेंगे उसके लिए कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस आदमी को ये ही अगर पसंद नहीं है तो साहब जो उसकी इच्छा वैसे करो। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबर साहब एक क्वेश्चन मैं था लास्ट पूछना चाहूँगा कि राठौड़ साहब है, कद्दावर नेता है, 7 बार का विधायक रहेगा है, लोकसभा को चुनाव कठों लड़सी। देखो भैया, मैंने तो बेरो को नहीं अरे जट्ठे शू भी लड़सी नहीं, 2-3 लाख के बीच में जीत सी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे जहाँ तक है उसके बारे में पता है, मैंने तो सुना है राजसमंद से लड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसको कहीं भी राजस्थान की 25 सीटें हैं, कहीं से लड़ा देना, जीतेंगे। और आपने चूरू की सीट को चूरू की सीट के लिए तो यहाँ 4 बार तो राहुल जी के पिताजी रहे हैं, जी जी और 2 बार ये रह गए। तो इसकी सीट पर तो वो लड़ेंगे ही नहीं। क्यों लड़ेंगे इसकी सीट पर? विरोधाभास क्यों करेंगे? पार्टी तो दोनों की एक है। नहीं वो नहीं, मतलब राहुल कस्वां साहब दोबारा लड़ेगा। सुनिए आप, जब राम सिंह जी चौधरी बलराम जी के सामने लड़े थे, उस वक्त तो 29,000 से ही जीते थे। और जो ही अगला चुनाव आया, 9 और 12 साथ लगी, तो कितना फर्क पड़ा। और जो ही राहुल आया तो पहला चुनाव लड़ा 2,94,000 से जीते, तीसरा 3,38,000 से जीते, अब की 5 लाख के बीच में जीतेंगे। और ये चरण सिंह वाला ये मिली ना उपाधियाँ, और जो ऊपर जयंत इस पार्टी में मिला है, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो लोग ध्रुवीकरण हो रहा था वोटों का, वो सारे के सारे लोग इसको वोट देंगे। मतलब राहुल कस्वां साहब या कस्वां परिवार है जीतता आया है, राहुल कस्वां जीतता है, वहाँ पर आपको दबदबो मानो या मोदी लहर को असर है? मोदी लहर का तो देखो बीजेपी में सबके लिए मानना ही पड़ेगा। मोदी तो क्या है, ये तो एक तरह का कृष्ण है, मोदी नहीं है ये। जहाँ कृष्ण जाते थे वहीं उसके पीछे हो जाते थे, वही है। मोदी मादी नहीं है ये तो एक आंधी है और उसमें शामिल है। तो ये 6 बार जीते हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी इनको? कोई प्रॉब्लम आने वाली बात ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबर साहब। तो ऐहा साहब राजस्थान की राजनीति का बड़ा चर्चित चेहरा है, बीजेपी का कद्दावर नेता और शानदार रिपोर्ट रही। आज को वीडियो था किसी को लगे कमेंट में राय जरूर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।